हेलो, वेलकम टू बियर टेरेस। नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। वेलकम टू 2023। आशा करते हैं कि आपका ये साल प्रॉफिटेबल रहे और अच्छे से आप सीख के आगे बढ़े। चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए कैसे मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास निफ्टी का 1 डे का कैंडल चार्ट ओपन है। तो अगर यहाँ पे मार्केट का जोन निकालने का ट्राई करते हैं तो नीचे के लेवल से 18,000 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और ऊपर की ओर 18,270 या 18,300 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के अभी निफ्टी में एक्टिव है। ठीक है, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि 1 आवर या 45 मिनट के कैंडल में, तो कुछ ये तरह से आपको डिटेल में दिख रहा होगा कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, पर यहाँ पे जो जोन उसके लिए बन के खड़ा है वो है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। ठीक है, यानी कि जब भी मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने का एक ट्राई किया है, वहां से नेगेटिव कैंडल बनाए और रिजेक्शन मिला है, और फिर से बैंक निफ्टी में हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। ठीक है, लास्ट बार भी 18,000 करीब के लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर अभी रिकवरी की है। ठीक है, तो कल के हिसाब से 18,300 का जो लेवल है बन के खड़ा है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की ओर अच्छे से, तो 18,350 का जो एक लेवल निकल के आता है वो एक फिर से रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाएगा बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी के लिए। ठीक है, और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है अच्छे से तो इसका 18,400 का जो लेवल है वो कुछ यहाँ पे मार्क किया गया है। ठीक है, तो 18,400 का जब लेवल टेस्ट करता है, ठीक है, वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात अब जरा ध्यान में रखिए। और अगर कल मार्केट साइड में मूवमेंट देता है या फिर नीचे की ओर गैप डाउन ओपनिंग देता है किसी रीजन के कारण, तो 18,000 का जो लेवल नीचे की ओर है वो एक सपोर्ट जोन बन के खड़ा ही है। तो 18,000 के लेवल पे आने के बाद अब फिर से बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो कुछ ये तरह से एक ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ हमने यहाँ पे किया है, और दूसरा एक सपोर्ट जोन, सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट करता है पॉजिटिवली तो अच्छी सी रैली हमको नेक्स्ट अपर की ओर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात करते तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही कैंडल चार्ट अभी बन के खड़ा है कुछ ये तरह से। अगर नीचे के लेवल से ऊपर की ओर एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो यहाँ पे सप्लाई जोन है वो कुछ यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और ऊपर की ओर बैंक निफ्टी के लिए 43,530 का लेवल एक रेजिस्टेंस बन के खड़ा है। ठीक है, अभी के लेवल पे हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हो कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की ओर। और नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें तो 43,000 का जो राउंड नंबर है वो एक सपोर्ट जोन की तरह अभी एक्टिव है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी के ऊपर की ओर हायर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में ऊपर की ओर ब्रेकआउट करने का चालू कर दिया है अपने कैंडल स्टिक के हिसाब से। ठीक है, अगर ये मार्केट यही कंटिन्यू रहता है रैली तो 43,530 का जो लेवल है उसका ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की ओर, तो अच्छी सी बैंक निफ्टी में हमको रैली देखने को मिल सकती है। ऊपर की ओर फिर से एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, ऊपर की ओर जो एक रेजिस्टेंस 44,000 का जो मार्क किया गया है वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप याद रखिए कि 43,530 का जो लेवल है उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो अब इसमें बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे 43,530 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमको नीचे की ओर देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ पे 43,200 के आसपास मार्केट फिर से सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, फिर वहां से ऊपर की ओर एक बाइंग मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो पहला स्टॉक है यहाँ पे टीसीएस। टीसीएस की बात करें तो यहाँ पे जो उसका जो लेवल खड़ा था काफी वीक से, एक वीक के आसपास से, तो वो एक डिमांड जोन पे खड़ा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्क का जो बॉक्स है वहां पे एक डिमांड जोन था। ठीक है, अगर 1 आवर के कैंडल चार्ट पे देखने का ट्राई करते हैं तो यहाँ पे हमने पहले से ही मार्क किया गया एक बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर टीसीएस काफी टाइम से ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, आज उसने अच्छी सी यहाँ से ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट किया है, बॉक्स का ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की ओर रैली दी है। ठीक है, तो टीसीएस अब 3325 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं कि अच्छे से आपको रैली मिलेगी। करीबन उसका रेजिस्टेंस खड़ा है 3370 के आसपास, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से आपको 40 पॉइंट की रैली
ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस का ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर देता है अच्छे से, तो फिर से हमको टीसीएस पे 34C मतलब 3500 का लेवल फिर से हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा स्टॉक है यहाँ पे टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को आप 1030 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे नीचे की ओर एक सपोर्ट जोन था 1000 के करीब। ठीक है, राउंड नंबर। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खड़ा है। 1 आवर की कैंडल चार्ट पे आप यहाँ पे देखोगे तो 1025 के ऊपर आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लियर करते हैं एरिया को, तो लास्ट मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट 1 आवर में थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट हमको देखने को मिला था। ठीक है, यही रैली कंटिन्यू रहती है कल भी, तो हमको 1030 के ऊपर टेक महिंद्रा में अच्छी सी रैली बाइंग के लिए देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ से ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब 1030 के ऊपर अगर ये एक बार निकल जाता है तो फिर से ये ऊपर की ओर 1065 के लेवल को टेस्ट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो आप टेक महिंद्रा में 1030 के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो आज का लास्ट है टाटा कंज्यूमर, इसको आप 772 के ऊपर बाय कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, कैंडल चार्ट के हिसाब से आप यहाँ पे देखो कि लास्ट बार इसने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की ओर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, और उसके बाद वही लेवल पे टेस्ट करता है और वहां से नीचे की ओर एक ब्रेकडाउन कर देता है। ठीक है, यहाँ पे अगर करंट लेवल की बात करें तो यहाँ पे ये जो जोन निकल के आ रहा है वो उसके लिए एक डिमांड जोन है। ठीक है, अगर ये बॉक्स की बात करें या फिर इसके बॉक्स के लोअर लेवल की बात करें तो यहाँ पे अभी सपोर्ट लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है करीबन 760 के लेवल पे हिसाब से वो उसका सपोर्ट जोन निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर ये बॉक्स का टॉप ट्राई करता है, मतलब 778 का जो लेवल है वो बॉक्स का टॉप हो गया, मतलब वहां पे एक रेजिस्टेंस खड़ा है। ठीक है, अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है कल भी, क्योंकि रैली कंटिन्यू ऊपर की साइड रहने का एक रीजन है कि यहाँ पे आप अगर बड़ी टाइम फ्रेम में जाते हो, वीकली कैंडल चार्ट पे हम आपको दिखा दे तो ये जोन हमने जो मार्क किया है उसके लिए एक डिमांड जोन बन के अभी एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद इसमें मूवमेंट का पता चल जाता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, अगर इसके नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है तो हमको डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, पर लेकिन कैंडलस्टिक के हिसाब से और मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो ऑल ओवर हमको दिखता है ये यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर रिकवरी कर सकता है। ठीक है, तो 772 का जो लेवल है उसके ऊपर टाटा कंज्यूमर में आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।